शंख का महत्व हम सभी जानते हैं। कहते हैं कि जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है, वहाँ तक कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। प्राचीन काल में शंख न सिर्फ पवित्रता का प्रतीक था, बल्कि शौर्य का भी प्रतीक था। प्रत्येक योद्धा के पास अपना एक शंख होता था और किसी भी युद्ध अथवा पवित्र कार्य के आरंभ से पहले शंखनाद अवश्य किया जाता था। महाभारत में भी हर योद्धा के पास अपना शंख था और कुछ के नाम भी महाभारत में वर्णित हैं। आइए इन्हीं में से कुछ प्रसिद्ध शंखों के बारे में जानते हैं। पांचजन्य, ये श्री कृष्ण का प्रसिद्ध शंख था। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र में जाकर शंखासुर नामक असुर का वध किया। तब उसके मरने के बाद उसका शंख यानी कि खोल शेष रह गया था, जो श्री कृष्ण अपने साथ लेकर आए। वही पांचजन्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गंगनाभ, ये गंगापुत्र भीष्म का प्रसिद्ध शंख था, जो उन्हें उनकी माता गंगा से प्राप्त हुआ। गंगनाभ का अर्थ है गंगा की ध्वनि। जब भीष्म इस शंख को बजाते, तब उसकी भयानक ध्वनि शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न कर देती थी। महाभारत युद्ध का आरंभ पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख और कौरवों की ओर से पितामह भीष्म के गंगनाभ शंख को बजाकर किया गया। हिरण्यगर्भ, ये सूर्यपुत्र कर्ण के शंख का नाम था। ये शंख उन्हें उनके पिता सूर्यदेव से प्राप्त हुआ था। हिरण्यगर्भ का अर्थ है सृष्टि का आरंभ होना, और इसका एक संदर्भ ज्येष्ठ के रूप में भी है, क्योंकि कर्ण को ज्येष्ठ कुंती पुत्र माना गया है। अनंत विजय, महाराज युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय था, जिसकी ध्वनि अनंत तक जाती थी। इसी शंख को साक्षी मानकर पांडवों ने दिग्विजय किया और युधिष्ठिर के साम्राज्य को अनंत तक फैलाया। इस शंख को धर्मराज ने युधिष्ठिर को प्रदान किया था। विदारक, ये महारथी दुर्योधन का भीषण शंख था। विदारक का अर्थ होता है विदीर्ण करने वाला, अत्यंत दुख पहुंचाने वाला। ये शंख भी स्वभाव में इसके नाम के अनुरूप ही था, जिसकी ध्वनि से शत्रुओं के हृदय विदीर्ण हो जाते थे। इस शंख को दुर्योधन ने गांधार की सीमा से प्राप्त किया। पौंड्र, ये महाबली भीम का प्रसिद्ध शंख था, जिसका आकार बहुत विशाल, और इसे बजाना तो दूर, भीमसेन के अतिरिक्त कोई इसे उठा भी नहीं सकता था। कहते हैं कि जब भीष्म इसे पूरी शक्ति से बजाते, तो उसकी ध्वनि से शत्रुओं का आधा बल वैसे ही समाप्त हो जाता। ये शंख भीम को नागलोक से प्राप्त हुआ था। देवदत्त, अर्जुन का प्रसिद्ध शंख था, जो पांचजन्य के समान ही शक्तिशाली। इस शंख को स्वयं वरुण देव ने अर्जुन को वरदान स्वरूप दिया। इस शंख को धारण करने वाला कभी भी धर्म युद्ध में पराजित नहीं हो सकता। जब पांचजन्य और देवदत्त एक साथ बजते, तो दुश्मन युद्ध स्थल छोड़कर पलायन कर जाते। सुघोष, ये मातृपुत्र नकुल का शंख था। अपने नाम के स्वरूप ही ये शंख किसी भी नकारात्मक शक्ति का नाश कर देता था। मणिपुष्पक, सहदेव का शंख था, और मणिकों से ज्यादा ये शंख अत्यंत दुर्लभ था। नकुल और सहदेव को उनके शंख अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुए थे। अब बात करते हैं यज्ञ घोष शंख की। ये द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का शंख था, जो उन्हीं के साथ अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ। तेज में अग्नि के समान ही था। इसी शंख के उद्घोष के साथ वे पांडव सेना का संचालन करते थे। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के एक श्लोक में इन शंखों का वर्णन है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पक।